मिनरल्स एक और छोटा सा टॉपिक जिससे वंस इन अ वाइल क्वेश्चन आता है ना, मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस, इससे रिलेटेड। वैसे काफी लॉजिकल, और अब तक अगर आपने ऑब्जर्वेशन से पढ़ाई करी होगी ना, ऑब्जर्वेशन से सुनी होंगी चीजें, तो यू वुड बी एबल टू रिलेट। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी इट इज गुड टू गो चैप्टर। मिनरल्स को बेसिक क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बोले तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो। मेटालिक के अंदर फेरस और नॉन फेरस है ना। फेरस में ऑब्वियसली आपका आयरन आएगा, मैंगनीज आएगा। नॉन फेरस में इट इज कॉपर, बॉक्साइट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें फ्यूल मिनरल्स और नॉन मेटालिक एक अलग कैटेगरी। फ्यूल मिनरल्स मतलब जिसे हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना। ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। उसके अलावा बस मैप्स दो चार देखने हमें। टॉप 10 मिनरल्स अवेलेबल इन इंडिया स्टेट वाइज। ये आप चाहो तो इमेज के दौरान भी कर सकते हो। बॉक्साइट ज्यादातर राजस्थान में मिलता है, कॉपर भी राजस्थान में मिलता है। बिहार में आप देखोगे तो आयरन ओर बहुत मिलेगा। असम में आपका पेट्रोलियम इज फेमस। मध्य प्रदेश में डायमंड, महाराष्ट्र में टंगस्टन, कर्नाटका में गोल्ड, केरला में एल्यूमिनियम। इसके अलावा न्यूक्लियर सोर्स या दिस चैप्टर इज अबाउट जो आपने बातें सुनी होंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहने में आसानी होगी, ठीक है। एक आगे हालांकि मैं आपको अभी 2 मिनट में कराऊंगी ही, बट वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कौन सा न्यूक्लियर एलिमेंट है जो केरला में ज्यादा मिलता है। ये चीज बहुत सारे साइंटिफिक मूवीज में भी दिखाई गई है, ठीक है। ओके, जयपुर में आपके मार्बल की इंडस्ट्रीज आप बहुत देखोगे, वेस्ट बंगाल कोल, राइट। बट अगर क्वेश्चन आता है तो यू नीड दिस डिटेल, मतलब कोल इंडिया में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिलेगा, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टॉप प्रोड्यूसर्स हैं चाइना एंड देन इंडिया। आयरन की बात करो, उड़ीसा इज लीडिंग, देन छत्तीसगढ़। लेकिन वैसे ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन फॉर आयरन ओर, है ना। ऑस्ट्रेलिया, वहां से ही आयरन मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। मैंगनीज की बात करो, इट इज इन मध्य प्रदेश। क्रोमाइट की बात करो, इट इज इन उड़ीसा। निकल इज इन उड़ीसा। कोबाल्ट इज इन झारखंड। तो ये मिनरल्स ज्यादातर आपको है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले ही एरिया में मिलेगा। अभी आई शो यू इन द मैप कि वो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पड़ता है। बॉक्साइट ये उड़ीसा में मिलेगा। कॉपर मध्य प्रदेश, राजस्थान। गोल्ड कर्नाटका में ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। और वैसे देखो तो चाइना में। सिल्वर राजस्थान में मिलेगा, वैसे मैक्सिको में। लेड, टिन। अच्छा, ये हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो हमें ओर्स भी याद रखने पड़ते हैं ना, मिनरल्स और उसके ओर्स, और इन सबको मिला के कौन कौन से अलॉयज बनते हैं हमें वो भी याद रखना था। तो उस बात रिलेट करते हुए चलना, ठीक है। ऑलराइट, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। लाइमस्टोन मध्य प्रदेश में। मिका आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। डायमंड आंध्र प्रदेश का पन्ना रीजन जो है वहां। ये केबीसी का भी क्वेश्चन था, जितना मुझे याद आ रहा है ना, पन्ना डायमंड, है ना। यूरेनियम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। थोरियम आपको केरला में मिलेगा, और वैसे यूएसए में इट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। कोल माइंस की बात करें, कौन सी फेमस मेजर कोल माइंस है? सिंगरौली, इट इज इन मध्य प्रदेश। बोकारो, बोकारो कहाँ है? इट इज इन झारखंड, है ना, झारखंड। जारिया, इट इज इन झारखंड। रानीगंज, इट इज इन वेस्ट बंगाल। इस पे मूवी बनी है ना। कोरबा, कोरबा कहाँ है? कोरबा इट इज इन छत्तीसगढ़। तालचेर, इट इज इन उड़ीसा। सिंगारेनी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नेवेली, ये कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। ये मेजर कोल माइंस है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा आयरन ओर माइंस कौन सी इंपॉर्टेंट है? मयूरभंज इन उड़ीसा, दुर्ग इन छत्तीसगढ़, पाइलादिला इन छत्तीसगढ़, बेलारी इन कर्नाटका, और कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का क्वेश्चन आई गेस किसी पेपर में मैंने देखा हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये काफी स्कैटर्ड चीजें हैं जिसको एक साथ आप याद करोगे तो यू विल बी गुड टू गो। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम आपको ज्यादातर कहाँ मिल जाएगा? ये आपको धारवाड़
प्लेट्यू में मिल जाएगा। धारवाड़ प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे इट इज हब, कह सकते हो ये हब है आपके मेजर मिनरल्स का, है ना, मेजर मिनरल्स का। तो इसी से रिलेटेड स्टेट्स आपको याद रखने में आसान होंगे। यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये हब है आपके मिनरल्स का, और ये आपका धारवाड़ प्लेट्यू है जहाँ पे यूरेनियम आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। थोरियम की बात करें, थोरियम मेजरली आपका कहाँ से लिया जाता है? मोनाजाइट, और दूसरा न्यूक्लियर एलिमेंट कौन सा है? इलेमाइट करके, ठीक है। और वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? केरला के अंदर, पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, विशाखापट्टनम के पास। विशाखापट्टनम इज ऑल्सो ईस्टर्न नेवल कमांड, है ना। और महानदी रिवर डेल्टा के पास आपको मिल जाएगा। अब याद करो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, महानदी रिवर पे कौन सा डैम है ये बताओ, है ना, क्रॉस रिविजन। ओके, बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था, और एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे में 1954 में किया गया था, लेकिन फिर उसकी रीनेमिंग हो गई थी बार्क में, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे पावर प्लांट्स आप देख लो, रावाबट्टा इन राजस्थान इज इंपॉर्टेंट, काकरापर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिथीवड़ी इन गुजरात, जैतापुर इन महाराष्ट्र, कायगा इज इंपॉर्टेंट इन कर्नाटका, कलपक्कम इज इंपॉर्टेंट इन तमिलनाडु, कुडाईकुलम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कवड्डा, हराईपुर, नरोरा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। समझ आ गई बात? गुड। ये आपको पता चल गया ये क्या है, और ये पेट्रोलियम रिजर्व साइट्स है। ये पेट्रोलियम रिजर्व साइट्स है असम के पास, यहाँ पे, है ना। ये मुंबई हाइज में भी आपको ऑयल मिलता है, ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका, और ये राजस्थान वाला इलाका। बस इतनी सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट। गुड टू गो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।